Hello everyone, welcome to my channel. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it quickly. आज की ये मेरी वीडियो एक एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको कंप्लीट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की बेसिक जानकारी प्रदान करेगी। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। यह जांच हमें ब्लड से रिलेटेड बीमारियों की जानकारी देती है। इस टेस्ट के थ्रू हम हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की संख्या व उनके साइज को देख सकते हैं। यदि हम किसी लैब से अपना सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं तो वो इस तरह की रिपोर्ट हमें दे देते हैं। इसमें इतने सारे टर्म्स दी होती हैं कि उनको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको इन्हीं टर्म्स की बेसिक जानकारी प्रदान करेगी। जब भी हमें कभी बुखार, चोट और या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले यही हमसे हमारा सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, जिसके आधार पर वो हमारी बीमारी को डायग्नोज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सीबीसी के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है और लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। हमारे ब्लड में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा, जो एक लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। दूसरा है रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और थर्ड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं, जो किसी भी प्रकार के हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज 55%, red blood cells is 41% and white blood cells and platelet is equal to 4% only. टेस्ट के द्वारा एक हेल्दी व्यक्ति भी यह जान सकता है कि उसके शरीर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सेलों की संख्या नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। नंबर 2, हम अपने आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसका लेवल भी हम जान सकते हैं कि वो हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। और सपोज कोई बुखार 2 या 3 दिन से बुखार चल रहा है तो वो बुखार बैक्टीरियल है या वायरल है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। और नंबर 4 है, जैसे कोई डाउट है, कैंसर, बड़ी बीमारियां डाउट हो, डॉक्टर को डाउट हो कैंसर का, एड्स का, ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो डॉक्टर भी इन सेल्स की, आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स की संख्या के आधार पर वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह दे सकता है। आज की ये हमारी एजुकेशनल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, जिससे आपको आपके शरीर की बेसिक हेल्थ के बारे में पता चलेगा। और ये जब रिपोर्ट हमें सीबीसी की रिपोर्ट हमें इस तरीके की मिलती है। अब इस रिपोर्ट के में बहुत सारे सेल्स लिखे हुए हैं, मैं एक एक सेल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें सबसे पहला काउंट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का मेन ये काम है कि हमारे शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करना। सेल की नॉर्मल रेंज 4 मिलियन से 5.5 मिलियन के बीच में होती है। अगर ये मात्रा 4 मिलियन से कम है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को एनीमिया है। और इसकी मात्रा 7 मिलियन से ज्यादा हो गई है तो उस व्यक्ति को पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी है। अगर किसी की रिपोर्ट में आरबीसी का काउंट 4 मिलियन से कम आया है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को या तो एनीमिया है या विटामिन और आयरन की कमी है। और अगर किसी व्यक्ति का आरबीसी काउंट 5.5 मिलियन से ज्यादा आया है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में या तो क्रोनिक लंग डिसीज हो सकती है, लिवर की भी हो सकती है और किडनी की भी बीमारी हो सकती है। रेड ब्लड काउंट्स का नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन काउंट। जो रेड ब्लड सेल्स contain a protein which is called hemoglobin and which carries oxygen from lungs to all parts of our body. So रेड हीमोग्लोबिन से तो हम सब परिचित हैं। हीमोग्लोबिन का जो हमारे ब्लड का कलर अगर रेड है तो वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन
इन मेन 13.2 से 16.6 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, जबकि इन विमेन 11.6 टू 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर किसी में लो हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब वो पेशेंट एनीमिया से पीड़ित है, जिसका इलाज होना बहुत जरूरी होता है। सीबीसी रिपोर्ट में नेक्स्ट 3 हैं एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। जो एमसीवी होता है वो हमें बताता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का एवरेज साइज क्या होना चाहिए। अगर इसका एवरेज साइज इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को एनीमिया तो है लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से है। और अगर इसका साइज घट गया है तो तब भी एनीमिया तो है लेकिन वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। नेक्स्ट है एमसीएच। एमसीएच जो सा होता है वो बताता है कि हीमोग्लोबिन एक रेड ब्लड सेल में कितना होना चाहिए। अगर ये 27 से कम है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को एनीमिया है। और उससे नेक्स्ट है एमसीएचसी। MCHC checks the average amount of hemoglobin in a group of red blood cells. एक ग्रुप ऑफ रेड ब्लड सेल्स में कितना एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए यह बताता है। अगर ये कम हो गया है तो इसका मतलब एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी से। और अगर ये इंक्रीज उन्हीं का होता है जो स्मोक करते हैं। सीबीसी रिपोर्ट की जांच के बाद डॉक्टर यह पता लगा सकता है कि उस व्यक्ति को कौन सा एनीमिया हुआ है। एनीमिया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है और थैलेसीमिया भी हो सकता है। तो डॉक्टर उनकी संख्या, आरबीसी की संख्या, आकार और साइज एंड शेप के आधार पर यह निर्णय ले लेता है कि उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए। सीबीसी का नेक्स्ट काउंट है डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल्स की तरह वाइट ब्लड सेल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनकी कमी हो जाए तो ये तब बहुत ज़्यादा मुश्किल में हम आ सकते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो उनसे हैं हमारे शरीर के सोल्जर्स होते हैं। वो किसी भी हमारे शरीर को अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उस बीमारी के लिए वाइट ब्लड सेल्स उन बीमारियों से लड़ते हैं। अगर हमारे शरीर में सपोज वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए हैं तो नजला जुकाम भी हो जाए तो वो बीमारी भी हमारे लिए जानलेवा बन सकती है। वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज किस समय होते हैं? जब कोई भी किसी तरह का एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या मलेरिया है, डेंगू है या टाइफाइड है, उस केस में ये डिक्रीज हो जाते हैं। और इंक्रीज कब होते हैं? जब निमोनिया होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ऑटो इम्यून के कारण भी वाइट ब्लड सेल्स की संख्या होती है। हम वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इनकी संख्या को हम प्रॉपर मेडिकेशन या उचित आहार से भी ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपने आहार में लहसुन, गाजर, टमाटर, बादाम, संतरा, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां का अगर हम इनका सेवन उचित मात्रा में करेंगे तो इनकी संख्या, वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनमें उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। याद रखिए, वाइट ब्लड सेल्स एंटीबायोटिक का काम करते हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। किसी भी सीबीसी रिपोर्ट में आपको ये 5 काउंट और देखने के लिए मिलेंगे। ये हैं बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। ये पांचों वाइट ब्लड सेल्स के 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स का पहला काउंट है न्यूट्रोफिल। हर एक वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल 50 to 70% होता है। ये हमारे को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने से बचाता है। अगर इसकी मात्रा हमारे न्यूट्रोफिल की बढ़ रही है तो इट मीन्स या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। अगर इसकी मात्रा डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, बोन मैरो फेलियर या ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है।
वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा प्रकार है और इसकी संख्या वाइट ब्लड सेल्स में 20 to 30% होती है। अगर ये हमारे को वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं और अगर ये हमारे शरीर में इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मीन्स थायराइड, ट्यूबरक्लोसिस, मेल न्यूट्रिशन या मम्प्स आदि बीमारी हो सकती है। और अगर ये कम हो रहे हैं, 20% से भी कम हो रहे हैं, तब कैंसर, एड्स होने का आदि बीमारी होने का खतरा है। WBC का नेक्स्ट टाइप है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर को मदद करता है। और WBC का फोर्थ पार्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एलर्जीज रिलेटेड इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। एंड एस्नोफिल्स पैरासाइट्स इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर को बचाता है। अगर इसकी मात्रा एस्नोफिल्स की 4% से ज़्यादा हो गई है तो वो या तो एस्थमेटिक एलर्जी है या पैरासाइट इन्फेक्शन शरीर को हुआ है। BC का नेक्स्ट काउंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की रेंज 1,50,000 to 4,50,000 के बीच में होनी चाहिए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म हो रही है। ये कम किस केस में होते हैं? जब मलेरिया हो, डेंगू, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स आदि कोई बीमारी लग जाए। और प्लेटलेट्स हमारे शरीर के बढ़ भी सकते हैं। जब कोई सर्जरी होती है उसके बाद अचानक से हमारे प्लेटलेट्स शरीर के बढ़ जाते हैं जो वो भी जानलेवा हो सकते हैं। संख्या अगर कम या ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये साफ है कि हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म हो रही है। प्लेटलेट की संख्या को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम अपने आहार में अनार, चुकंदर, संतरा, राजमा, मूंगफली, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर का जूस, कीवी और नारियल पानी का प्रतिदिन सेवन करें तो हमारे प्लेटलेट की संख्या इम्प्रूव हो सकती है।